इस सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के माध्यम से आए, एक कलीसिया होकर, एक मसीह की देह होकर, और उससे परमेश्वर के ठहराए हुए पर्वत के अनुसार जो उसने अपने पुत्र के माध्यम से कलीसिया को दिया, ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान सारी सृष्टि पर प्रचार किया जाए। अपनी आंखों को बंद करें। अपने मनोचिंतन को प्रभु की ओर लगाएं और जीवित आराधना के हम सहभागी बने, उसके वचन अनुसार अपनी सेवा को पूरी करें। उस सेवा के लिए जो प्रभु ने हमें संसार में रखा है कि जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार पहुंचाओ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे, अपनी आशीषों दे। सप्ताह का पहला दिन मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की जीवित आराधना के लिए हमें दिया गया है। और आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। गीत क्रमांक 194, गीत क्रमांक 194, 194, 1, 9 और 4। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तू आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तू आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। पिया हमारे दिल में भर, और अपनी ओर से शिक्षा दे, सांसारिक चिंता से बचा, और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़ी जावे जब, प्रभाव कर तू उसको दान, कि अपने कान से सुने जो, दिल से माने उसी को।
दिल पवित्र कर और सबके दिल पवित्र कर। हे भाई, अपने बुलाए जाने को सोचो कि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। गीत क्रमांक 8। हिम्मत तू जाग और कर देगा और अपने चैन का कर बखान। गीत क्रमांक 8। हिम्मत तू जाग और कर देगा और अपने चैन का कर बखान। सब सुख है यीशु का प्रेम दान, वो धीरज दाता तेरा नाम। कलिसिया मेहरबानी से बैठ जाए। और इस समय हम आराधना में हैं और प्रार्थना जाएंगे। प्रार्थना के आज बहुत सारे विषय हैं और जीवन में दुर्घटनाएं कठिनाइयां आती हैं। जोई के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको 2 दिनों से लू का प्रकोप है, कमजोरी है, उसको इंजेक्शन लगा, दवाई दी गई है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जेसी की बहन मुक्ति के लिए हॉस्पिटलाइज है जो, और उसके दाएं साइड में उसके सिर में चोट लगी थी, बीपी हाई था, शुगर हाई था, और डॉक्टर ने बताया सीटी स्कैन के बाद कि उसको चेहरे में आँख के आसपास जो फंक्शन नहीं है, लकवे की शिकायत होती है। तो उसको शंकाई दी। प्रार्थना करेंगे सीमा के लिए जो कमर में दर्द है, प्रार्थना करेंगे। एक और बच्ची चंचल ठाकुर जो कलिसिया में आई है, और आज उसके विषय सुनते बड़ा दुख लगा कि उसके कोई दूर रिश्तेदार वहाँ पर आई है जो रहने के लिए और वहाँ रह के काम कर रही है। चंचल उस कलिसिया में आई है आराधना में, परंतु जो लड़की उसके घर में आई है उसने चंचल के सामान ही उसके नकल करना आरंभ किया। उसके सामान कपड़े ऑर्डर किए, उसके सामान सैंडल, उसके सामान उसके गले का सोने का हार, सब कुछ। उसने क्यों ऐसा किया नहीं मालूम है।
और जब उसने ऐसा करना आरंभ किया तो उसका शरीर सूखने लगा, उसकी हाथों की नसें दिखाई दे रही हैं। आज मैंने प्रार्थना जल दिया है, इसको पिलाया जाए, रखा जाए। जो उसके माध्यम से दुष्ट आत्मा जीवन में आई है, शैतान जीवन को नाश करता है। हालांकि बच्ची मसीह में नहीं है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं, उसको बोला गया पहले भी आई है, जिससे मैं वो सड़की को लेकर आए तो कितनी भारी दुष्ट आत्मा उसमें है, उसको निकाला जाए। जीवन कीमती है, परंतु लोग समझते नहीं हैं। लोग संगति करते हैं और समझते नहीं है, फिर अकाल मृत्यु प्राप्त होते हैं। भजन जो कि सीमा की बहू है, सीमा ने बोला बुलाई उसको, आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम है, बीमार है, उसके हाथ पाँव में सूजन है। मैंने कहा उसको ब्लड की कमी है। हम प्रार्थना करेंगे, संगीता के पैर के लिए दर्द है। हम प्रार्थना करेंगे शिमोन और सिमरन के लिए जो सिम्स में भर्ती हैं, अनूप के बच्चे, अनूप पार्वती के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, क्यों भर्ती है, क्या हुआ है। मैंने आज बोला उनकी बेटी को उस क्षेत्र से, उस घर से, उस मोहल्ले से निकलो जहाँ घर का हर व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है और दुष्टता की शक्ति, शरण शक्ति जीवन में काम करती है हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं। तो कभी कभी हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं होता है, इसलिए ऐसी जगह रहो जहाँ कलिसिया के लोगों को संगति मिले। और दिव्या के लिए छोटी बच्ची है, प्रार्थना करेंगे। ये विषय है। इसके बाद हम उत्तरवाद पाठ में जाएंगे और अगर उत्तरवाद पाठ होगा वो रोग में करा दिया एक समय तक शुभम के द्वारा पढ़ेंगे, परंतु प्रार्थना में जा रहे सवाल की बात करेंगे। और लिखा वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना द्वारा सब कुछ संभव है। प्रेयर इज द आंसर। प्रार्थना ये हमारा उत्तर होता है यीशु मसीह द्वारा। विश्वास कीजिए, आंखें बंद कीजिए, बच्चे भी हों बड़े भी हों, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी। जीवन को बनाने वाले, और अपने रक्त के द्वारा हमें खरीदने वाले, हमें संभालने वाले, हमें भोजन देने वाले, वस्तु देने वाले, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं दिन के लिए। कलीसिया इकट्ठी है जगह पर ताकि आपकी आराधना कर सके, ताकि कलीसिया इस बात की गवाह बने कि यीशु का सुसमाचार आज भी प्रचार किया जाता है इस कलीसिया के माध्यम से। लोग सुनते हैं, बसते हैं, विश्वास करते हैं। हर एक परिवार के लिए, हर एक माता और बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो भूल जाते हैं कि आज का दिन प्रभु ने दिया है, उसमें हमें आना है। संसारिक व्यवहार में, संसारिक रीति रिवाजों में, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में हम समय से पहले पहुंचते हैं। प्रभु की आराधना करने के लिए हमारे दिल में जोश नहीं बनता, हमारे मन तैयार नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु जी हर एक को अपने आत्मा से तैयार करें, जो सप्ताह के प्रतिदिन की आराधना में अपने आप को लेकर आ सकें, पवित्र ब्यारी में, भजन सुनने में, प्रार्थना करने में अपना योगदान दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं जोई के लिए, जिसको लोगों की शिकायत हुई है, वो ठीक है, उसको कमजोरी है, बिछौने से कम कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी चंचल बेटी के लिए कि दुष्टात्मा के द्वारा उसको सताया गया और वह बिछौने पर है। वो कलीसिया में आए, उसके लिए प्रार्थना की जाए। और जो भी लड़की उसके घर में आई है प्रभु जी, उसके माध्यम से जो दुष्टात्मा आई है वो निकाली जाए।
हम मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़े कष्ट जीवन के अस्पताल में हैं, इस अवस्था में जो उसको अपने शरीर में दुर्बलता का सामना करते हुए उसको सांसें लेना पड़ रहा है, आपका हाथ छोटा नहीं हो। इस स्थान से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते, छुए और एक बड़ा अद्भुत समय उसके जीवन में आने पाए। वो आपके उससे प्रबल हाथों को महसूस करे, वो खुले मन से सब सामने खड़े होकर बोले कि प्रभु ने मुझे छुआ है, मैं उसकी गवाही दे सकती हूँ, उसका वचन प्रचार कर सकती हूँ, उसके विषय में बोल सकती हूँ कि मेरा प्रभु महान है। उनके विश्वास को बढ़ा, वो चंगाई को प्राप्त करें। दया कर मुझे, उसको जीवन मिले। प्रार्थना करते सीमा के लिए, उसकी कमर के दर्द के लिए प्रार्थना करते, उसकी बहू के लिए जिसके जीवन में खून कमी है, उसको चंगाई हो। उसका बेटा बहू यहाँ पर आए, उनकी प्रार्थना की जाए, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद फिर वही जीवन है, हम ठंडे थे ठंडे रहेंगे। चाहे कोई भी हो जिस कलीसिया में यीशु मसीह को पहनने के बाद उसकी अधीनता करना अनिवार्य है। संगीता के पैर के दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं शिमोन और सिमरन के लिए, जो सच में भरते हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों पर दया करें, माँ बाप की सेवा करते हैं। ऐसे गर्मी में जबकि तापमान 42-43-44 के आसपास है, बच्चों पर दया करें, छोटी बच्ची दिव्या पर दया करें और दया करें कलीसिया के लोगों पर। और जब हम यहाँ से गांव की ओर जाते हैं, हमारे सहायक को कैसे गर्मी में लू में आपको जनता कर प्रयास करें। आज के शाम की सभा के लिए जो नीतू घर में होने वाली है 21 तारीख है, 6:30 बजे शाम को कलीसिया के लोग इकट्ठे हों, धन्यवाद की आराधना करते हैं। जब आराधना में आगे बढ़ते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, वचन पढ़ा जाता है, हमें अकेला न छोड़कर हम आपको छोड़ देते हैं अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने दोस्तीबाजी में, अपने व्यवहारिकता में जो संसार में हमारी होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है, लोग हमारे नहीं हैं। हमारा घर स्वर्ग में है, वहाँ के लोग हमारे हैं, जो घर भी है, विश्वासी कलीसिया हमारा घर है, हमारे भाई बहन हैं और हमारे पिता जिसका नाम यीशु मसीह परमेश्वर। पवित्र विद्यालय में जाते हैं, भेंट लेकर आते हैं, उसमें बरसाएं। जब उत्तरवादी पाठ पढ़ते तो बरसाएं। हमें ज्ञान से और आत्मा ऊंचा होगा। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, ईश्वर के नाम से। आइए उत्तरवादी पाठ में हम जाएंगे। रोज उसका पहला अध्याय 1 से 9 तक शुभम राव की अगुवाई पढ़ेंगे। उसके बाद गीत नंबर 246 गाएंगे, उसके बाद गीत नंबर 246। सबको जय मसीह की। हम सब निकाल लेंगे रोमियो उसको पहला अध्याय, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, उसके अंतिम पद तक। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोगों विश्वास करके उसकी माने।
उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वह मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनने को भरसक तैयार हूँ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा का नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वालों जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर निर्बुद्धि, विश्वासघाती, म्यार रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर एवं विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आमीन। गीत क्रमांक 246। क्या तुम गए ईश्वर पास? 2, 4, 6, 246।
क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चैन तुझे यीशु से? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या सबका होगा दूल्हा आवेगा? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तैयार है प्राण सदा में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? आपका मैला वस्त्र उतार के छोड़ उसके लहू में शुद्ध हो गया। मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध हो गया। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो जो लहू क्रूस से 2000 साल पहले कलकत्ता पर बह गया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न होकर अनुग्रह प्राप्त करे। लहू का दाम जो यहूदिया के माध्यम से 30 चांदी के सिक्कों में तौला गया, ये क्या ही भारी दाम है, ये क्या ही भारी कीमत है उस लहू की जो उस बदन से बह निकला, ताकि जब तक मसीह का दोबारा आगमन ना हो, बातों पर न सिंगा ना फूका जाए, स्वर्गदूतों की सेना और आग के धरती भट्टे के साथ जब यीशु मसीह आए, तब तक कलीसिया के द्वारा उसका सुसमाचार प्रचार किया जाए। बार बार सुसमाचार पे क्यों बोला जाता है? क्योंकि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है। अर्थात दुनिया के हरेक मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, रंग रूप, भाषा भाषी, किसी भी गोत्र का, परमेश्वर सबको मसीह में एक करना चाहता है। वन इन क्राइस्ट।
यूनिटी, कि वो एक देह बन जाए। परंतु जब सुसमाचार प्रचार ही नहीं किया जाएगा तो लोग जानेंगे कैसे कि सुसमाचार है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। जो पहला ग्रंथों 15 अध्याय से 4 में लिखा है। परंतु जब हम इससे उत्तरवादी पाठ की ओर दृष्टि डालते हैं, जो पढ़ा गया पहला अध्याय, तो पौलुस रोम में जो कलीसिया है, जो विश्वासी हैं, उनको भारी बोझ के साथ, जो मसीह बन चुके हैं, जो यहूदी नहीं हैं, जिनके समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ और जिन्होंने सारे संसार पे राज्य किया और यहूदिया में और इज़राइल पर का राज रहा, परंतु परमेश्वर के मन को खोला कि वे मसीह यीशु को जाने। उनको सुसमाचार सुनाया गया। तो पहला पद कहता है कि मैं मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, मैं पौलुस। जैसे वे 12 बुलाए गए, मैं भी 13वां होकर बुलाया गया। मैं यीशु के साथ नहीं था, परंतु उसने मुझे दर्शन दिया कि तेरे लिए पैने पे लात मारना कठिन है, तो मुझे यीशु को क्यों सताता है, आज से मेरे लिए काम कर। उसने सीखा और आत्मा ने उसको तैयार किया। जो आज सारे जगत के लोगों के लिए पत्री के माध्यम से, वचन के माध्यम से एक प्रेरणा का कारण है। और फिर वो ये भी बोलता है कि मैं मसीह की मृत्यु को बताने से गर्व के साथ कह सकता हूं कि वही हमारा मेल है, हमारा मसीह है, हमारा बिचवई है। परमेश्वर उसको हमारे लिए संसार भेजा कि जगत के लोगों के पापों के अपने प्राण को दे दे ताकि वो छुड़ाए जाए। और जब जब इस बात का प्रचार किया जाता है संसार में, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, तो वास्तविकता यह है कि जो सुसमाचार यीशु का है, मारे जाने का, गाड़े जाने का, जुटने का, कि वे यीशु के नाम को अंगीकार कर अपने होठों से, जो मेरे दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, अब विश्वास करके बपतिस्मा लिया। और रोम की कलीसिया के लिए ये बड़ा गर्व का कारण था कि हमने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको प्रभु जाना है। 7 पद कहता है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात लिखी है, उस सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उसी प्रकार संसार के अनेक भागों से हमको भी बुलाया गया है पवित्र होने के लिए, प्यारे होने के लिए। बुलाया जाने अलग बात है, परंतु काम करने का एक बोझ दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को जो कलीसिया है, कि वो लोगों से बातचीत करे, इंटरेक्शन करे। यीशु मसीह प्रभु है। दुकान में लिखा है, जब पौलुस एथेंस में आया, वहां के जो लोग ज्ञानी खोजी, बहुत सारी बातों में
अपने आप को ज्ञानवान ठहराने वाले। तो कहता है जब मैं तुम्हारे पूजा के स्थानों को देख रहा था, एक वेदी मैंने ऐसी भी देखी जिसमें लिखा था अनजानेश्वर के लिए। तुम अनजाने में उस वेदी की पूजा कर रहे हो जो अनजानेश्वर है तुम्हारे लिए। सबके नाम तुमने लिखे हैं परंतु तुम इसका नाम नहीं जानते, परंतु वेदी की पूजा कर रहे हो। अनजानेश्वर, अननोन गॉड। क्या तुम उसके विषय में जानना नहीं चाहती हो? वो कौन है, क्या कर सकता है, क्या किया है? इसका नाम है यीशु मसीह। और लोगों ने विश्वास किया, याजकों का समाज उसके साथ हो गया, पुलिस भी उसके साथ हो गई, और मुसलमानों ने विरोध किया, जेल खाने में डलवाया, मारा पीटा और हरवा किया पौलुस को। तो कहता मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। 16 पर मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो सुसमाचार मुझे बचाता है, दुनिया को बचाता है कि यीशु मसीह प्रभु है। वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले चाहे कोई भी जाति का हो, उद्धार करने में परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहाँ जीवन में जब हम आराधना करते हैं, जब हम आते हैं यह सोचकर कि हमारा भाग इस कलीसिया में, पर विश्वास योग्यता भी होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति में विश्वास योग्यता को प्रकट करना। अगर मैं बुलाया गया हूं, अगर मुझे सेवा दी गई है, मुझे इस परिवार में रखा गया है, तो मेरा काम भी तो है, मेरी भूमिका भी तो है कलीसिया में कि मैं यीशु के विषय में लोगों को बताऊं, बोलूं ये मेरा प्रभु कितना महान है। जय मसीह के बोलने से काम नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड बोलने से काम नहीं होता, सलाम बोलने से काम नहीं होता। पत्र लिखा है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो उस पर हाय, मैं शापित हो जाऊं। वो परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति जब तक यीशु मसीह ना आए उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाता रहे। पहुंचाओ, जैसे पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाता है, कुरियर वाला पार्सल पहुंचाता है, आप मैसेंजर हो, राजदूत हो। इस संदेश को दुनिया तक ले जाने के लिए आप एक माध्यम बनाया गया हो, मैं एक माध्यम बनाया गया हूं। कलीसिया एक मीडिया है, कलीसिया एक दर्पण है कि आपके द्वारा लोग परमेश्वर जानने पाए, यीशु जानने पाए, उसकी मृत्यु को देखने पाए जो 2000 साल पहले कलकत्ता पर हुई। परमेश्वर ने अपने आप को सारे मानव जाति के लिए मनुष्य बन के अपने आप को बलिदान किया, दे दिया अपने आप को। हम तो तीज त्योहारों में डूबे रहते हैं, बस हमारा ही लक्ष्य है कब आएगा वो, कब आएगा ये, उसकी तैयारी हो जाएगी, बाकी दिन हम खड़े रहते हैं। हर दिन हमारे लिए एक चुनौती दिन होता है। काम करने के लिए बोलता है मेरे प्रियो, काम करने के लिए बोलता है। आप अपना काम कीजिए, जो आपको कमाना है, बाल बच्चों को पालना है, परिवार को चलाना है, वो तो आपको करना ही है। उससे बढ़कर एक और है जो आपको जीवन देता है, इसका नाम यीशु मसीह है, इसका काम करना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कलीसिया। मैंने तुम्हें कलीसिया बनाया इसलिए कि तुम कलीसिया में होकर मेरा काम करो। सुसमाचार बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। तो दोस्तों, यदि यीशु मसीह का आना, उसका मारा जाना,
गाड़ा जाना, और फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार की जो बातें परमेश्वर दाऊद के मुख से भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कही कि मेरे पवित्र जन सड़ने नहीं पाएगा। साल के 52 सप्ताह हमारे लिए यीशु के उठने का त्योहार होता है, जिसे हम रविवार कहते हैं। कल एक दिन नहीं कि फ्राइडे मनाए या 2 सप्ताह मनाए, चले गए कब्रिस्तान, फूल चढ़ा दिए, बोले हो गया ईस्टर, अगले साल देखेंगे। हर रविवार हमारे लिए त्योहार होता है, प्रभु से मिलने का समय होता है, उसके साथ साझेदारी करने का समय होता है कि हाँ प्रभु तेरा खून आज भी मेरे जीवन में काम करता है, क्योंकि बहुत भारी दाम है उसका। मेरे सारे पाप मिटाए गए हैं, मेरे सारे जो विचार मैंने किए गए हैं मन शरीर आत्मा के द्वारा, जब मैंने स्वीकार किया, जब मैंने माफी मांगी, हाँ प्रभु मैं कैसा नित्य हूं कि मैं कैसा, और उस कहता है मैं मानव अधूरे दिनों का जन्मा हूं, मैं प्रेतों में सबसे छोटा हूं। और जब हम सबसे छोटा अपने आप को बनाते हैं तब हम उसकी कलीसिया कहलाते हैं, We are the church। अपने बुलाए जाने को सोचो, इस संसार से सदस्य ना बनो। हम पाते हैं उसके 18 से उसके 23 तक किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर को अविनाशी, परमेश्वर को नाशवान चौपायों में, पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में, चट्टानों में, ये मेरा ईश्वर है, ये चांद मेरा ईश्वर है, जो सूर्य मेरा ईश्वर है, ये ग्रह मेरा ईश्वर है, ये राहु मेरे ईश्वर है, केतु मेरे ईश्वर है। सूर्य ग्रहण हो रहा है, घूमते हैं, एक ग्रह के सामने आते हैं, सूर्य की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, खा गया। मध्य के लोग मंदिर बंद कर दिए, तो भगवान को डर लग गया कि भगवान जल जाएंगे। जिसने सूर्य को मेले बनाया है, जिसने चांद को मेले बनाया है, मेरे देवता नहीं हो सकता, मेरा भगवान नहीं हो सकता। ये बात हम कहें उन लोगों से जिनके बीच हम रहते हैं। हमारा एक ईश्वर है, एक सच्चा ईश्वर है। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना बना। मतलब जो यूनिवर्स में, सृष्टि में गणित कहते हैं, आकाश ईश्वर कहते हैं। वचन कहता है मुझे छोड़ कोई और ईश्वर है कोई नहीं सकता, न था, न है, न होगा। पर उसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए। नहीं तो इकट्ठा होना और ऐसे रहना क्या पता, अगर उस चीज का मर्दा नहीं मालूम है कि हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, तो ये आराधना बिल्कुल यूजलेस है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो इस बात को सीखें और जाने और भरपूर किए जाए कि मुझे ईश्वर के आने तक उसकी मृत्यु का, उसके जीवन में प्रचार करना है। प्रेतों पुस्तक पढ़िए, पत्रियां पढ़िए, वहां और कोई छुटकारा सभा, चंगाई, ये दो पवित्रता, ऐसी कोई बात नहीं है। छुटकारा सभा और 3 दिन की, चंगाई सभा और 3 दिन की, 4 दिन की, भविष्यवक्ता आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, कहां से पैदा हो गए, किसने पैदा कर दिया, किसने बना दिया, पहले तो नहीं बना दिया। वो सिंपली लोगों को प्रचारक बनने की प्रेरणा देती है। मैं प्रचारक हूं, इवेंजलिस्ट। रेवरेंड नहीं हूं, रेवरेंड तो केवल परमेश्वर है।
इसके नाम का अर्थ होता है अति भय के योग्य, जिसका भय सारी पृथ्वी पर है। हम लोग आसानी से रेवड़ लगा घूम रहे हैं, लास्ट में करीब 70-80 मास्टर घूम रहे हैं, कई डॉक्टर बन गए, ग्रेड बन गए, इनके पास कलिसियाएं नहीं है, अपनी रोटी खा रहे हैं लास्ट में, दो मुंह से पाई कर रहे हैं, कलिसिया नहीं, सुसमाचार नहीं। आगे हम प्रार्थना करेंगे, अब छुटकारा मिल जाएगा, आपका भूत भग जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। आपके घर में आते हैं सिस्टर, आपके घर में प्रेत बाधा है सिस्टर का हार्ट बीट बढ़ जाता है। कहाँ सिस्टर ने सब लोगों को बुलाया, आइए मेरे घर में छुटकारा प्रार्थना सभा है, खड़े हो गए, खाना हो गया, पीना हो गया, चले गए अपना काम करके, 500 रुपये लेंगे, 500 रुपये। कहता है ज्यों दिन को पास आकर देखो और अधिक मिलने की कोशिश करो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परीक्षाएं सुसमाचार नहीं है। चंगाई सभा, छुटकारा सभा, यीशु के लहू का जिक्र नहीं होता, यीशु की पवित्र आत्मा, आत्मा 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 भर दे, मुझे अभिषेक कर दे, मेरा छुटकारा। किस चीज का छुटकारा? अरे वही तो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा छुड़ा दिया पाप से। तुम जानबूझकर पाप करते फिर पाप को बदलाते बाकी नहीं। सुसमाचार को कलीसिया हल्का ना समझे। इफिसियों 3:10 में लिखा है ताकि अब कलीसिया के द्वारा, यानी हम कलीसिया हैं, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान स्वर्गीय स्थानों पर आपके बोलने से प्रचार वहां होता है। जो बात यीशु मसीह ने पत्र से कही, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में कुंजी दूंगा, जो कुछ तू यहाँ खोल देगा वहां खुल जाएगा, जो कुछ यहाँ बांध देगा वहां बन जाएगा। कितना बड़ा अधिकार है कलीसिया को, और हमें आना चाहिए, प्रार्थना करना आना चाहिए। वो पावर ही नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल बलहीन हो, तब किसके लिए कैसे क्या प्रार्थना करेंगे? जहां प्रार्थना का नाम आता है इधर देखने के, बुला लो पास्टर भैया, बुला लो, सबको निकाल दिया। अपने आप को योग बनाओ, तुमको भी वहां जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है, तो उसके पहले काम करते जाओ। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, और सामर्थ को हम दबा के रखते हैं। हम सुसमाचार नहीं सुनाते, उस सामर्थ दबाते हैं। यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, लिखा है बिगाड़ते हैं। रोम कलीसिया को बहुत भारी संदेश है उसका, उसने बहुत काम किया, और रोमी लोगों ने यीशु ग्रहण किया। उसी प्रकार कलीसिया के पास बड़ी सामर्थ्य है, चाहे कोई भी हो। अगर आप परमेश्वर के लहू से नहाए, पुत्र लहू से नहाए गए हैं, अपने आप को निराश न समझना, हमको नहीं आता, गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, गड्ढा खोदते हैं, इधर काम कर रहे, उधर काम कर रहे हैं, क्या बताओ कर रही है आपको, आपके पास कोई चारा नहीं है, परंतु आपके पास एक स्वर्गीय अधिकार है। वी हैव ए हेवनली अथॉरिटी। जैसा दूसरे तीमुथियुस 4 में लिखा है कि वचन का प्रचार कर, समय या समय, समय या समय। इस जगत को बचाने के लिए हमें प्रयास करना। अब तो अपने लोगों ने जगत के लोगों को बचाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि जो चिन्ह दिखाई देते हैं जगत का निकट है, सुसमाचार का प्रचार करने को। तो इस देश में जिसमें हम रह रहे हैं, इतनी कठिनाइयां हैं, मंदिर 4 दिन पता चल जाएगा आपको कौन कहाँ है, तो देख लेना। प्रार्थना कीजिए इस देश में
एक मार्ग खुल जाए। जो ईश्वर को प्रचार करने देना नहीं मानते हैं सुसमाचार को, क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई है। तो परमेश्वर आंखें खोलता है। परमेश्वर वचन द्वारा सबको आशीष दे। आइए पवित्र गाने में जाएंगे, गीत डालेंगे। तो 215 नंबर का, यीशु मेरे शरण स्थान तुझ में मेरा बेहतर है। माइकल सामने आ जाएंगे, दो सेवक सामने आ जाएंगे। यीशु मेरे शरण स्थान तुझ में मेरा बेहतर है। सबसे पहले प्रभु का हमको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें सबको एक नए जीवन में, नए सुबह में उसने प्रवेश करवाया कि बीते सप्ताह से ऐसी गर्मियों से, ऐसे लूलापट से, सबों से उसने हमको बचा कर रखा कि हम उसके आज के दिन हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं। क्योंकि उसने हमें दाम दे के उसने हमें खरीदा। उसका लहू व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसकी देह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा आज हमारा जीवन मोक्ष मिली। अगर वो नहीं मरता तो हमारा जीवन अंधकार होता। हम अंधकार शक्तियों में, शैतानी शक्तियों में हम पड़े रहते, हमारा छुटकारा नहीं होता, क्योंकि उसका लहू सच्चा था और वो सच्चा कुछ था, तो सच्ची बातों को जो लोग बतलाता था। वो इसलिए बतलाता था कि जब मैं इस पर हूँ, मेरी बातों पर तुम विश्वास करो, क्योंकि लोगों ने उसे छुआ भी, चखा भी, देखा भी और जाना भी और मरते हुए देखा भी उसको। तो सब इसलिए उसने किया तो परमेश्वर की हर योजना को उसने अपने परमेश्वर के, अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। तो पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि अपने लोगों से वो प्यार करता था, पृथ्वी के लोगों से, लोग मानव जाति के लोग उस पर विश्वास करके अपना जीवन बचाते। उसने बहुत से उपाय किए। जब देखा जब लोगों का जीवन इसके द्वारा नहीं बच रहा है, तो मनुष्य को धारण करके पृथ्वी पर आता कि अब मुझे लोगों की आवश्यकता है, लोगों का बोझ उठा के मेरे को कलवरी क्रूस पर जाना है।
इसलिए जाना है क्योंकि लोग पाप के जीवन में फंसते चले जा रहे थे और पाप के जीवन फंस रहे थे, तब उसने अपने लिए मृत्यु से, क्योंकि जब हम पापी थे तो हमारे लोग मारे थे, चाहता तो नहीं मरता, और हम मनुष्यों ने अभी तक उसके अनमोल रक्त को, अनमोल देह को नहीं पहचान पाया। आज भी लोग आज के दिन को भूल रहे हैं, हम बाकी दिन नहीं भूलते, पर आज के दिन के लिए ऐसा कौन सा कारण हो जाता है कि हम उसके जीवन को आज स्मरण करना, उसकी देह में शामिल होना, उसकी देह को खाना, अपनी देह में मिला के चलने के लिए आज लोग राजी नहीं होते। बहुत से काम फंसा जाते हैं, आज ही नहीं होते हैं। क्यों? शैतान नहीं कहता कि आज प्रभु के दिनों तुम जाके स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो, उसके मेज में से खाने बनो। इसलिए यीशु से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता, अनंत जीवन उसके लिए, और मैं उसको अनंत जीवन में अंतिम दिन उसको फिर गिरा नहीं खाऊंगा। तो उसमें वादा करके मार करते जीवन में मेरे द्वारा पिता के पास हो गया, और उसको यही करता है जो अपने बाबा चलो की शिक्षा दे रहा था यीशु मसीह। इस रात यीशु मसीह सवाया जाना तो उसमें रोटी धन्यवाद करके तोड़ी, क्यों तोड़ी? क्योंकि एक उदाहरण दिया गया, जिस प्रकार से उदाहरण दे के आपने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा, ये धार्मिकता पूर्ण हो जाए, उसी प्रकार से एक हमें उदाहरण दिया गया। जब मेरे स्टूडेंट के खाते हो और पीते हो, मेरे मृत्यु का प्रचार इसके द्वारा पूरे संसार में करो, क्योंकि हमारे 2000 साल हो गए। प्रभु जी धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो स्वर्ग से उतरी प्रभु जी, और आपने मानव जाते थे प्रभु जी अपने बलिदान से प्रभु जी, कि हम उसके द्वारा प्रभु जी हमारा छुटकारा हो, और प्रभु जी आपकी देह में शामिल होकर प्रभु जी के सेवा करते हैं। प्रभु जी आपको स्मरण करें, आप ही है प्रभु जी हमारे उनसे प्रभु जी आपको करने की जाता है। हमने अंकार किया प्रभु जी अपने मुँह के द्वारा प्रभु जी, तो भी लोग भटक जाते हैं, प्रभु जी को क्षमा करना प्रभु जी, इस रोटी पर आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद कर थोड़ी और अपने शिक्षण के तरफ बातों या प्रभु की देह जो तुम्हारे लिए चुनी जाती है, जब तक मैं दोबारा बादलों पर ना हूँ, मेरे मृत्यु प्रचार इस रोटी इस लोगों के द्वारा जगत में फैला। प्रभु की आज्ञा है, हर एक बात निर्दोष था, मारा गया, गाड़ा गया, जैसे बाइबल में लिखा है, तीसरे दिन बीच में से जीव था, तो हम भी एक दिन किसी जीवित पाए जाएंगे। तो बीच में से कलसिया पहले अपने विज्ञान में इसकी जोड़ करती है। तो मुझे धन्यवाद इस कटोरे के लिए, प्रभु जी अपने होकर प्रतीक चिन्ह है, कृष्ण के द्वारा बनाया जाता है प्रभु जी, हम उसकी याद में और आपके इस लोगों को पीते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा हमारे हर एक पाप ढांपे जाते हैं, और हम सब प्रभु जी आपके आज्ञा में बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद इस कटोरे में आशीष देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद देते हैं कि आगे मानकर कलीसिया ने प्रभु जी आपकी बेटी में से और आपके लोगों को और देश को स्मरण किए प्रभु जी उन सबको को आशीषित करना, उनके हर एक अपराधों को हर एक बुराइयों को ढांढना प्रभु जी इसके द्वारा। और दुनिया में उनके कारणों को आप ही जानते हैं कि आने के समय हम सब प्रभु जी इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी महिमा की योग और आपके इस विश्वास को इसमें देवी से आपकी मेल से खाना लगाने प्रभु जी धन्यवाद आशीष को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। भेंटों को प्रभु के पास हम लेकर आते हैं। सप्ताह के प्रेजेंट भेंटों का गाया जाना अनिवार्य है। गीत क्रमांक 581। जो कुछ हम देते हैं तुम्हारे दे रहे हैं। 581। जो कुछ हम देते हैं वो मान है तेरा ही, हमारा सब कुछ तेरा है, यथार्थी है तेरी, सच्चे भंडारी हो हम पाकर तेरे दान, आनंद से अपना पहला फल चढ़ावे धन्यमान। और हमको है विश्वास कि तेरे लोगों को जो कुछ हम देते हैं वो सब हम देते तुझे को। जो कुछ हम देते हैं वो सब प्रार्थना करेंगे। सारे उत्तम आशीषों को देने वाले अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ना कि बड़ी भोर से आपने हमारे सांसें लौटाई परंतु एक स्वस्थ शरीर दिया, परिवार दिया और आराधना में शामिल होने का अवसर दिया। हालांकि हम से कितने लोग आज बीमार हैं, उन्हें आप सबके लिए प्रार्थना करते हो। और वचन की आज्ञा मानकर कलीसिया ने जो भी भेंटें आपके वेदी पर अर्पित की हैं, छोटे बच्चों को धन्यवाद देकर अर्पित की, सबको स्वीकार करें। हमारे भंडारों को भरे, हमारे नौकरी पर आपकी आशीष हो ताकि आपका राज में काम बढ़ता जाए। भेंटों पर आशीष दें, स्वीकार करें यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सभा का सारे कलीसिया पर जब तक ईश्वर से दोबारा आत्मा नहीं होता सदा बने रहे। आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सलाम।